महिष्मती राज्य में एक अत्यंत सुंदर युवती रहती थी। उसकी सुंदरता पर 3 युवक मोहित थे, एक राजकुमार, एक पुजारी और एक तांत्रिक। तीनों उसे हृदय से प्रेम करते थे। एक दिन वह युवती गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई और संसार से विदा हो गई। राजकुमार शोक में डूब गया और कई दिनों तक उसकी समाधि स्थल पर बैठा रहा। पुजारी ने उसके प्रति अपनी असीम श्रद्धा प्रकट करते हुए उसकी राख और अस्थियां एकत्र कर अपने घर में सहेज कर रख लीं। तांत्रिक, जो प्रेम के साथ साथ शक्तियों का भी स्वामी था, ने चुपचाप पुजारी के घर से उन अस्थियों को चुरा लिया और अपने मंत्रों और तंत्र से उसे पुनर्जीवित कर दिया। युवती फिर से जीवित हो उठी। तीनों युवक हर्षित थे, परंतु अब प्रश्न यह उठा, वह किससे विवाह करे? राजकुमार ने कहा, मैंने अपने प्रेम में उसकी अनुपस्थिति को सहन किया और उसके वियोग में समाधि स्थल पर बैठा रहा। मेरा प्रेम सबसे गहरा है। पुजारी ने कहा, मैंने उसकी अस्थियों को सहेजा, उसे अपने हृदय और घर में स्थान दिया। मेरा प्रेम श्रद्धा और आदर से परिपूर्ण है। तांत्रिक मुस्कराया और कहा, यदि मैंने उसे पुनर्जीवित न किया होता तो वह यहाँ उपस्थित ही न होती। मेरे कारण ही वह फिर से सांस ले रही है। यह सिद्ध करता है कि मैं ही उसका सच्चा प्रेमी हूँ। युवती तीनों की बातें सुनकर शांत रही। फिर उसने कहा, राजकुमार ने प्रेम में शोक किया, पुजारी ने प्रेम में श्रद्धा दिखाई और तांत्रिक ने प्रेम में जीवन दिया। लेकिन मेरे विवाह का निर्णय प्रेम से अधिक मेरे मन की स्वतंत्रता पर निर्भर है। मैं अपनी पसंद से जीवन जीना चाहती हूँ, न कि किसी ऋण या कृतज्ञता के आधार पर। इसके बाद उसने एक चौथा मार्ग चुना, अपने लिए एक नई यात्रा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का। युवती ने कहा कि पुजारी ने उसके शरीर का दाह संस्कार किया और उसकी राख को एक पारिवारिक सदस्य की तरह संजोकर रखा। तांत्रिक ने उसे पुनर्जीवित किया, इसलिए वह उसके लिए पिता समान है। उसने राजकुमार से विवाह करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने उसे अत्यंत प्रेम किया, अपना राज्य छोड़ दिया और कई दिनों तक शोक में उसकी समाधि पर बैठा रहा। उन्होंने विवाह किया, राजसी वैभव में रम गए और सुखमय जीवन व्यतीत किया। इस कहानी का निष्कर्ष यही है, प्रेम केवल त्याग, शोक या पुनर्जीवन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय भी है।